बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है ICS पार्ट 1 का। सबसे पहले तो हम कंटिन्यू करेंगे फ्राम आवर प्रीवियस लेक्चर्स। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे अबाउट इनपुट डिवाइसेस एंड व्हाट वी कंक्लूडेड वाज दैट एवरी इंफॉर्मेशन एंड डाटा दैट वी एंटर्ड इनटू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। और वो डिवाइसेस जिनकी मदद से हम ये डाटा या स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस में लास्ट लेक्चर में हमने कीबोर्ड पढ़ा था और हमने देखा था कि अगर हमने टेक्स्ट की फॉर्म में टाइप करके कोई इनपुट कंप्यूटर को देनी हो तो हमारे पास कौन सा इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होता है? कीबोर्ड। और साथ ही लास्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइसेस का मतलब है कि वो वाले डिवाइसेस जो स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करें। पॉइंटिंग डिवाइस आर दोज टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट कंट्रोल सम सॉर्ट ऑफ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर कोई छोटा सा पॉइंटर जो यूजुअली एरो की शेप का होता है, लेकिन इसके अलावा वो किसी भी और शेप का हो सकता है। कोई छोटा सा पॉइंटर स्क्रीन पर मूव करे और जिधर जिधर आप अपने पॉइंटिंग डिवाइस को मूव करें उसी तरफ वो एरो या जो भी पॉइंटर है वो मूव करे। तो ऐसे डिवाइसेस जो स्क्रीन पर पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि पॉइंटर इज़ एनी स्मॉल सिंबल दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का वर्ड आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है। हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर्स में आजकल, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। मतलब चीज़ों को हम आइकॉन्स के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते थे। इससे बहुत पहले हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेसेस होते थे जिनमें कंप्यूटर्स में कलर्स नहीं होते थे, पिक्चर्स नहीं होती थी, और हमें उससे जो भी काम लेना होता था हमें टाइप करके कमांड्स के ज़रिए उसको इन्फॉर्म करना पड़ता था। बहरहाल पॉइंटिंग डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस दैट कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, और पॉइंटर इज़ एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस की हमारे पास एग्जांपल क्या है? सबसे बड़ी और अहम एग्जांपल हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस की है माउस। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, डिजिटाइज़र और ग्राफिक टैबलेट है, जॉयस्टिक है, वगैरह वगैरह। आगे हम इन्हीं पॉइंटिंग डिवाइसेस की डिटेल में जाते हैं। स्क्रीन पे आपको एक अदर पॉइंटिंग डिवाइस नज़र आ रहा है। कैन यू टेल इट्स नेम? हाँ जी, that is the most commonly used pointing devices and the most of the students must have seen it. It is mouse. Pointing input device of computer, it is called mouse क्योंकि इसकी शक्ल चूहे से थोड़ी मिलती भी होती है। स्क्रीन पर ही आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके दो बटन्स हैं। आप इसकी लेफ़्ट और राइट साइड पे अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हैं। दो बटन्स हैं जिनके ज़रिए आप क्या करते हैं, जिनके ज़रिए आपने जो भी चीज़ ओपन करनी है, जो भी चीज़ क्लिक करना है, जिस भी चीज़ को आपने ओपन करना है, पॉइंटर को आप स्क्रीन पे उस जगह पे लेके जाएंगे। पॉइंटर को स्क्रीन पे उस जगह पे कैसे लेके जाएंगे? माउस आपका किसी फ्लैट सरफेस पे होगा। यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप उस माउस को उस फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव करेंगे, जिधर जिधर आप माउस को मूव करेंगे उधर उधर ही स्क्रीन पे आपका पॉइंटर मूव होगा। और जब आपका माउस पॉइंटर रिक्वायर्ड जगह पे पहुंच जाएगा तो ये कंप्यूटर के जो दो बटन दिए हुए हैं उसमें से आप अपना लेफ़्ट साइड वाला बटन क्लिक करेंगे तो वो चीज़, वो फोल्डर, वो आइकॉन जहाँ पे आप अपने माउस को लेके गए थे उसको ओपन करना चाहेंगे, फर्दर उस पर जो भी काम करना चाहेंगे वो काम हो जाएगा। इसके अलावा क्या है आपके पास? दरमियान में एक आपको नज़र आ रहा है स्क्रॉल व्हील आप दरमियान में क्लियरली देख सकते हैं। इस स्क्रॉल व्हील को हम मूव कर सकते हैं। स्क्रॉल व्हील को हम मूव कर सकते हैं। हम माउस की मूवमेंट की बजाय इस स्क्रॉल व्हील की
कर सकते हैं कर्सर की मूवमेंट ओवर द स्क्रीन। ठीक है, तो माउस हमारे पास क्या है? माउस हमारे पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है। छोटा सा है, लाइट वेट है, किसी भी फ्लैट सरफेस पे हम इसको मूव कर सकते हैं, कंट्रोल करेगा। हमारे पास मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, और दरमियान में इसके एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसकी मदद से हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। रिसेंटली जो माउस आ रहे हैं ये हमारे पास सारे वायरलेस हैं। जो बटन उसके ऊपर लगे हुए हैं ये मुख्तलिफ़ तरह के काम करने के काम आते हैं। आप किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करना हो, कुछ भी करना हो, माउस के इन बटन्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, डैट इज़ ट्रैक बाल। ट्रैक बाल इज़ सिमिलर टू द माउस, बस ये साइज़ में माउस से छोटी होती है। उसी तरीके के साथ जिस तरीके के साथ माउस में बटन होते हैं उसी तरीके के साथ हमारे पास ट्रैक बाल में भी बटन होते हैं, और लेकिन इसकी रोटेटिंग बाल जो है वो बड़ी होती है और इसकी बॉडी मूव नहीं करती। माउस को तो हम फिज़िकली माउस को भी मूव करते हैं ना फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ कर्सर। ट्रैक बाल में ऐसा नहीं है। ट्रैक बाल को ख़ुद हमें फ़िज़िकली मूव नहीं करना पड़ता, हम अपनी हाथों की उंगलियों की मदद से इस बाल को ही रोल करते हैं और स्क्रीन पर कर्सर की मूवमेंट इसी के ज़रिए कंट्रोल होती है। ठीक है, ट्रैक बाल क्या है? ट्रैक बाल जस्ट माउस लाइक एक डिवाइस है। उसमें और माउस में बड़ा फ़र्क हमारे पास क्या है कि माउस में कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम माउस को फिज़िकली मूव करते हैं या कर सकते हैं, जबकि ट्रैक बाल में ऐसा नहीं है। हम कर्सर की मूवमेंट को इसकी जो बॉल है उस पर फिंगर्स की मदद से कंट्रोल करते हैं। तो वो बाल साइज़ में रिलेटिवली बड़ी होती है, लेकिन जो हमारे पास ओवरऑल ट्रैक बाल है वो कम जगह घेरती है और सेपरेट इनपुट डिवाइस के तौर पे भी पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन जो स्टार्टिंग में हमारे पास लैपटॉप थे उनमें ये बिल्ट इन होती थी, मतलब उनके अंदर लगी हुई आती होती थी और एज आ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती थी। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइस है टच पैड। टच पैड आजकल जितने भी हमारे पास मोबाइल्स हैं उन पे एज एन इनपुट डिवाइस हमारे पास टच पैड ही इस्तेमाल होता है। लैपटॉप्स में कीबोर्ड के नीचे, आप में से ज़्यादातर लोगों ने लैपटॉप्स देखे हुए होंगे, तो एक छोटा सा सरफेस होता है जो थोड़ा अलग से फील होता है लैपटॉप के सरफेस से। उसके ऊपर आप अपनी फिंगर्स की मूवमेंट से कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम ट्रैक पैड कहते हैं। उसके अलावा एक टच पैड, और इसी पे नीचे 2 बटन्स भी होते हैं, वो माउस बटन की तरह काम करते हैं। नोटबुक कंप्यूटर्स जो हमारे पास होते हैं, लैपटॉप्स जो होते हैं, उनमें यही टच पैड या ट्रैक पैड लगा होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ओवर द स्क्रीन। और कर्सर क्या है? स्मॉल पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास कर्सर, उसकी मूवमेंट को हम कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमारे पास टच स्क्रीन है। ये टच ऑफ द फिंगर से इनपुट लेते हैं, और जो एक स्क्रीन टच स्क्रीन होती है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। टच स्क्रीन मोबाइल आपने देखे होंगे, आपके पास जो टच स्क्रीन मोबाइल हैं उनकी स्क्रीन पे आप किसी जो चीज़ आपने ओपन करनी है, जैसे आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या टैबलेट्स हैं, आपने जो चीज़ ओपन करनी है आप सिंपली उस चीज़ के ऊपर अपनी फिंगर से टच करते हैं तो वो चीज़ ओपन हो जाती है। बिकॉज दी स्क्रीन जो है वो सेंसिटिव हैं फॉर प्रेशर और कवर होती हैं विद प्लास्टिक लेयर से। स्क्रीन के नीचे इनविजिबल इंफ्रारेड बीम्स होती हैं और इसमें क्या क्या चीज़ों में एटीएम मशीनों में लगी होती हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में क्रेडिट कार्ड रीडिंग की मशीन्स हो सकती हैं, टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन, इन सब में जो लगी होती है टच स्क्रीन। आगे जाके हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे तो एक दफ़ा फिर से आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो टच स्क्रीन है ये यूज़ होती हैं बोथ एज एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों के लिए
ये है कि ये टच स्क्रीन भी एज एन इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है। उसके बाद एक पॉइंटिंग स्टिक, ये देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, कुछ कीबोर्ड्स के ऊपर ये होती है, कुछ लैपटॉप्स के ऊपर ये होती है, नोटबुक कंप्यूटर्स के ऊपर ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ जो आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स थे पुराने और स्टैंडर्ड आपके पास क्या थे लैपटॉप्स पुराने, उनके ऊपर भी लगी होती थी। ये भी टच सेंसिटिव है। अच्छा, ये टच सेंसिटिव है और इसको भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल इस तरह से काम करेगी जिस तरीके के साथ आपकी पेंसिल हो। आप जिधर भी इस पॉइंटिंग स्टिक को पुश करेंगे उसी तरफ आपका पॉइंटर ओवर द स्क्रीन मूव होगा। तो ये भी आपके पास एक स्टैंडर्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटाइज़र और ग्राफिक टैबलेट। डिजिटाइज़र और ग्राफिक टैबलेट हमारे पास है, एक फ्लैट पैड होता है, जिस तरीके के साथ आपने देखा होगा कि राइटिंग पैड्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स के पास से आए तो वो प्रेस्क्रिप्शन के लिए राइटिंग पैड इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही आपके पास एक स्पेशल पैड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राफिक टैबलेट कहते हैं। उसके साथ वायर की मदद से एक पेन लाइक डिवाइस लगा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। आप इस पेन लाइक डिवाइस की मदद से उस स्पेशल पैड के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी स्केच और इमेज बना सकते हैं। और क्या होगा उसके बाद, एक इसके साथ पक इन्वॉल्व होगा, वो उस इमेज को माउस जैसा होगा और वो उसी इमेज को या उसी राइटिंग को आपको कंप्यूटर में मूव कर देगा, तो डिजिटल फॉर्म में उसको कंप्यूटर में मूव कर देगा। तो ग्राफिक टैबलेट आम तौर पे किस काम आता है कि ड्राइंग्स को एक्यूरेटली जैसे ड्रा किया जाता है वैसे ही कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स या मैप्स, बड़े बड़े जो नक्शे बनते हैं बिल्डिंग के, बजाय इसके कि आप कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके उनको कंप्यूटर में बनाएं, उसके बजाय जैसे एक्सपर्टीज़ होती हैं लोगों की उन्हें बाय हैंड ड्रा करने की, वो उन्हें वैसे ही बाय हैंड ड्रा करते हैं। फ़र्क क्या है कि अब उसको आम पेपर पे ड्रा नहीं करेंगे बल्कि ग्राफिक टैबलेट पे ड्रा करेंगे, और आम पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उसके लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, स्टाइलस इस्तेमाल करेंगे। उस स्टाइलस की मदद से ड्रा करेंगे और पक की मदद से वो कंप्यूटर में चला जाएगा। और ये भी एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल माउस की तरह एक्ट करता है। और जिस तरीके के साथ आपका माउस की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर बटन लगे होते हैं, सेम ही किरदार इसका होता है। उसके बाद हमारे पास है लाइट पेन। लाइट पेन हमारे पास एक हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है, बिल्कुल पेन की तरह का होता है, कंप्यूटर के साथ एक वायर के ज़रिए लगा होता है। जब किसी स्पेशली डिज़ाइन स्क्रीन्स होती हैं, उनकी किसी ख़ास एरिया को एक पेन टच करता है तो कंप्यूटर को पता चल जाता है। ये भी हमारे पास इंजीनियर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर ही इसको इस्तेमाल करते हैं। लाइट पेन आजकल डिजिटल कुरान पाक का कंसेप्ट खासा मकबूल हो रहा है, उनके साथ भी इनपुट डिवाइस के तौर पे कंप्यूटर से हट के भी, मतलब उनके साथ एज एन इनपुट डिवाइस आपके पास अवेलेबल होते हैं। वो भी यही होता है कि स्पेशल हमारे पास इनमें इंफ्रारेड लाइट बीम्स की शक्ल में एक्ट करती हैं, जहाँ पे कुरान पाक की जिस आयत को आप इस पेन की मदद से टच करते हैं उसी एग्जैक्ट आयत की रेसिटेशन हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। लेकिन स्टैंडर्ड कंप्यूटर के साथ लाइट पेन हमारे पास यूजुअली इंजीनियर्स या ग्राफिक डिज़ाइनर लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये बिल्कुल वैसी होती है जैसे आपके पास गाड़ी का गियर होता है। हम इसे आगे पीछे दाएं बाएं मूव करते हैं, नीचे एक बेस होती है और उसके ऊपर एक स्टिक लगी होती है। ये स्टिक किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और जिस डायरेक्शन में ये स्टिक मूव करेगी और किस काम आती है, आमतौर पे किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को स्क्रीन पे कंट्रोल करने के काम आती है। सारे ही पॉइंटिंग डिवाइस एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करने के काम आते हैं। तो ये माउस या ट्रैक बॉल की तरह ही काम करती है, लेकिन ये इतनी कंफर्टेबल और एफिशिएंट नहीं होती। गेम्स में, कंप्यूटर गेम्स में इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर गेम्स आपने देखी होगी
गाड़ियों को दौड़ें लगवाई जा रही हैं, या कोई फाइटिंग वाली गेम है तो उसमें जो भी आपका फाइटिंग में आपका सिपाही है समझ लें, या आपका प्लेयर है, उसको आप जंप लगवा रहे हो, आगे दौड़ा रहे हो, पीछे दौड़ा रहे हो, दाएं मोड़ रहे हो, बाएं मोड़ रहे हो, तो जॉयस्टिक आपको ये सारी फैसिलिटीज़ देती है। देन पेन बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम है, ये हैंड रिटन राइटिंग या मार्क्स इस कंप्यूटर में डालने के काम आते हैं जब आपने अपना हैंड रिटन कोई काम देना है। स्क्रीन के ऊपर इनसे लिखा जाता है। ख़ास बात क्या है कि आपको किसी स्पेशल पैड की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम स्क्रीन के ऊपर वर्ड्स लिखते हैं और सिस्टम के पास हैंड राइटिंग रिकग्निशन सॉफ्टवेयर अंदर इन्वॉल्व होता है। वो इन्हीं हैंड रिटन कैरेक्टर्स को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होती हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर मतलब जो छोटे कंप्यूटर आपके हाथ में आ सकते हैं। आगे आप टाइप ऑफ कंप्यूटर में यही सारे जो वर्ड्स हैं, जैसे टैबलेट्स है आपके पास, नोटबुक कंप्यूटर है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर हैं, ये सारे पढ़ेंगे। पेन इनपुट इस्तेमाल करते हैं, ये सिग्नेचर्स या मैसेजेस वगैरह को अपनी राइटिंग में डालने के काम आते हैं। थैंक यू सो मच।